बिल्कुल गलत। मेरे पापा फादर जो मेरे फादर हैं वो CHD हैं, रिटायर हो चुके हैं। वो हमसे भी पहले आ रहे हैं। कौन कहता है यहाँ पे जज आते हैं, वकील आते हैं। मेरे साथ मेरी सिस्टर्स है, वो PhD है, वो भी आती हैं। आपका नाम? लखवीर कौर। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से, पटियाला से। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं? 35 साल से। परम पिताजी से नाम लिया था, शास्त्र नाम जी महाराज जी से। आप 35 साल से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, तो 35 सालों में आपने क्या जाना डेरा सच्चा सौदा के बारे में? डेरा सच्चा सौदा एक साफ़ सुथरी संस्था है जिसमें सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है। जहाँ पे जैसे कि समाज में बुराइयां फैल रही हैं कि जैसे कि लड़कियां जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ है। मैंने अपनी सारी लाइफ यहीं पे स्पेंड की है, जितनी भी की है वो यहीं पे की है। मेरी फैमिली में हम 4 सिस्टर्स थी, वो यहीं पे सारी जितनी भी थी उनकी मैरिज भी यहीं पे हुई है, और अगली जो हमारी पीढ़ी है वो भी यहाँ पे है। मैम, आप इतने समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं और हमने मीडिया में बहुत कुछ देखा है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरु जी के बारे में। वो सब झूठ है। बड़ा अच्छा आपने रिप्लाई किया, पर मैम कहीं कोई सच्चाई तो होगी जो उन्होंने इतना कुछ बोला। जिनको ऐसा लगता है वो डेरा सच्चा सौदा में आकर एक बार देखे तो सही। यहाँ पे सब मीडिया वाले जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों को जो बिके हुए हैं, जो जैसे कि ड्रग्स माफिया हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो चाहती नहीं है कि डेरा चले, वो डेरे के अंगेंस्ट हैं। वो उनको तब पता लगेगा जब वो डेरा सच्चा सौदा में आएंगे। मैम, एक और बात पूछूंगी, आप फीमेल हैं तो यहाँ पे हमने लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बड़ा कुछ सुना है, यहाँ के शिक्षण संस्थानों के बारे में सुना है कि वहाँ से सुरंग जाती थी, गुफा में जाती थी। क्या ये सब बातें सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मेरी जहाँ पे मैं लगभग 35 साल से आ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने सारी लाइफ यहीं पे स्पेंड की है, तो बिल्कुल झूठ है। बचपन से हमें तो कुछ यहाँ पे हुआ नहीं, तो लोग कैसे झूठ बोल रहे हैं जी? सब झूठ है, कोई सुरंग नहीं है, कुछ नहीं है, सब झूठ है, फेक है सारी बातें। मैम, आप यहाँ आती हैं, आपकी बेटी, आपकी बहनें, सब लोग यहाँ आते हैं, बिल्कुल सेफ। आप अपने आप को कितना सुरक्षित फील करते हैं यहाँ पे? समाज में इतना सेफ नहीं मानते। जैसे कि हमारी ये 5 साल की बेटी है, इसको भी यही सोचते हैं कि यहाँ पे शास्त्र नाम जी गर्ल्स हॉस्टल में जैसे रहे और पढ़े। मैं तो अपनी सिस्टर से यही कह रही थी कि जब ये बड़ी हो जाएगी, MSc कर लेगी, तब इसकी मैरिज करेंगे, यहीं पर छोड़ के जाएंगे 5th क्लास के बाद। बड़ा अच्छे से बताया कि यहाँ के शिक्षण संस्थानों में आगे फ्यूचर में अपने बच्चों को पढ़ाने का प्लान कर रहे हैं लोग, क्योंकि इनका विश्वास है यहाँ के सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के शिक्षण संस्थानों पर। मैम, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। हमने जो गुरुजी हैं, गुरुजी के बारे में मीडिया ने एक इमेज दिखाई है, उस इमेज को दुनिया ने देखा है, हमने देखा है। आप क्या इमेज गुरुजी के बारे में दिखाना चाहेंगे? आप क्या जानती है गुरुजी के बारे में? गुरुजी तो सभी से प्यार करने वाले हैं, वो किसी को कुछ कष्ट नहीं दे सकते। जैसे कि समाज ने उनके बारे में जो भी कहा है वो गलत कहा है। उन्होंने बिल्कुल बिना सोचे समझे गुरुजी पे इल्ज़ाम लगा दिए। उन्होंने एक बार भी नहीं देखा यहाँ पे कितना कुछ हो रहा है। यहाँ पे शुभ देवियाँ हैं जो उनको लेकर आए, जैसे कि किन्नर हैं समाज में, उनको कितना उनके साथ बुरा समाज में हो रहा था, वो आए। और तो छोड़ो, हम जैसी लड़कियाँ जो घर से बाहर नहीं निकलते थे, पिताजी ने वचन किए, आज से कोई लगभग 34 साल पहले परम पिताजी ने वचन किए कि बेटा, मम्मी को वचन किए कि बेटा इन चारों लड़कियों को लड़कों के जैसे पढ़ाना। और हम आज चारों पिताजी की बदौलत पे PhD है, MCA है, MBA है। मैम, एक और क्वेश्चन, कितना विश्वास करती हैं आप अपने गुरुजी पे? मौत आ जाए वो सजदा है, पर सतगुरु के लिए तो जान कुर्बान है। बड़े अच्छे से बताया कि मौत आ जाए वो सजदा है, सतगुरु के लिए जान कुर्बान है। मैम, एक और क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं, क्या आप बताएंगी वो क्या कार्य किए जाते हैं? सफाई अभियान का किया जाता है, बेटी बचाओ का किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 124 कार्य हैं, जैसे कि कुछ विधवा लड़कियाँ हैं जिनको मतलब लाइफ समाज में कुछ अच्छा नहीं माना जाता, उनके द्वारा मैरिज की जाती है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति में पड़ी थी, उन लड़कियों को जहाँ पे लेकर आए, गुरुजी ने उनका ट्रीटमेंट करवाया। और कुछ लड़कियां ऐसी, उनको जहाँ पे जैसे कि हम कैंटीन में सेवा करते हैं, उन लड़कियों को सारा कुछ फ्री में दिया जाता है, खाने पीने का, रहने का, सब कुछ किया जाता है। उसके बाद जो स्वस्थ हो जाती हैं उनकी मैरिज डेरा के जो लोग हैं,
जैसे कि लड़के जंग लड़के हैं, अच्छी फैमिली हैं, उनमें किया जाता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी ज़्यादा बेटियां हैं, हमने बेटियों को रखना नहीं है, तो गुरुजी ने यहाँ पे एक आश्रम बना रखा है जिसमें वो बेटियां रहती हैं, CBSE में पढ़ती हैं, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हैं, गेम करती हैं, वो इतनी इंटेलिजेंट्स हैं कि उनका आज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैम एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि सरकार से आप क्या बेनती करना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती है गुरुजी के लिए? गवर्नमेंट से तो यही रिक्वेस्ट है कि समाज को सुधारना है तो हमारे गुरुजी को वापस दें, क्योंकि वही इस दुनिया को सबसे ज़्यादा मेन पर जो जितने भी लोग हैं उनको परफेक्ट तरीके से वही समझा सकते हैं। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जो भी है गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने भी ऐसे ही जैसे कि वो निर्दोष हैं और बिल्कुल ही निर्दोष हैं। समाज उनके बिना सुधर ही नहीं सकता, जनरेशन बिल्कुल नहीं सुधर सकती, क्योंकि नौजवान है वो नशे में जाएंगे। इसीलिए हमारी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द हमारे बीच में छोड़े ताकि कि समाज का भला हो सके। एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, गुरुजी के जाने के बाद क्या समाज में फ़र्क है, क्या समाज में बुराइयाँ बढ़ी हैं? हाँ जी, 2-3 दिन पहले मेरे इन लॉज फैमिली के पास एक छोटी सी लड़की थी, वो बंद थैले में 2 दिन सड़ती रही। हम भी वहाँ गए कि हमें दे दो, वो लड़की मर गई। ये एक बहुत शर्मनाक घटना है समाज के लिए। लड़कियां सेफ़ नहीं है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। जहाँ पर जितनी डेरे में हैं लड़के हैं वो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनके वो भी सेफ़ नहीं है। पेरेंट्स भी हैं वो भी टेंशन में है कि हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, क्या नहीं फ्यूचर होगा। ये सब कुछ गुरुजी, जब गुरुजी आएंगे वो लोगों को अपनी टीचिंग देंगे, जैसे कि लोगों को समझाएंगे, तभी लोगों को समझ आएगी। उनके समझाने का तरीका अलग है, वो मेथड किसी को नहीं है, किसी के पास नहीं है। जैसे वो समझाते हैं हमें जब उन्होंने ऐसे दुनिया से निकाल कर एक अच्छा बनवाया है, जैसे कि मैं अब स्कूल में एक प्रिंसिपल हूँ, तो उनकी बदौलत है अच्छे संस्कार मिले, उनसे ही मिले। वैसे हम तो यही चाहते हैं कि सारे नौजवानों को वैसे ही संस्कार मिले, वो नशा मुक्ति से दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें। अभी आप बस यही कहेंगे कि आप डेरा सच्चा सौदा आओ, और हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डेरा सच्चा सौदा आओ और डेरा सच्चा सौदा में आकर देखो तो सही कि हमारे गुरुजी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। जो भी हैं वो हमारे गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जैसे वो दुनिया को आज भी शिक्षा दे रहे हैं, उनकी जैसी कोई शिक्षा नहीं दे सकती। आपके लाइफ को, इसी लाइफ को जो सुधार सकते हैं वो हमारे ही गुरुजी हैं, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी। थैंक यू मैम, आपने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किए। थैंक यू दोस्तों, आपने इनके विचारों को सुना।